नया साल आ चुका है और साल 2026 की न्यूज़ 18 इंडिया के सभी दर्शकों को सबसे पहले तो ढेर सारी शुभकामनाएं। तो नया साल हम सब के लिए बहुत सारी चीजें लेकर आ रहा है, लेकिन साथ ही कुछ बदलाव भी हैं। नए साल की शुरुआत के साथ ही कई बड़े आर्थिक नियम भी अब बदलने वाले हैं, जो सीधे आपकी जेब को प्रभावित कर सकते हैं। 1 जनवरी से एलपीजी गैस के दाम से लेकर पैन, आधार, नया पे कमीशन तक ढेर सारे नियम बदल रहे हैं। आइए विस्तार से जानते हैं इन नियमों के बारे में और इसका आपके जीवन में क्या प्रभाव, क्या असर पड़ने वाला है। सबसे पहला बदलाव आधार कार्ड और पैन कार्ड को लेकर। इसको लिंक कराने की आखिरी डेट दिसंबर के महीने में ही थी, यानी कि दिसंबर 2025। इन्हें अगर आपने लिंक करा लिया है तो ये आपके लिए बेहतर है, लेकिन अगर आप अब तक इसको लिंक नहीं करवा पाए हैं तो 1 जनवरी से आपके आधार और पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएंगे। फिर आप आईटीआर, रिफंड्स, रिसीप्ट और बैंकिंग लाभ नहीं ले पाएंगे और साथ ही पैन निष्क्रिय होने से आप कई सरकारी योजनाओं के लाभ से भी वंचित हो सकते हैं। दूसरा बड़ा बदलाव, बैंक, यूपीआई और डिजिटल पेमेंट नियमों को सख्त किया जा रहा है। फ्रॉड को रोकने के लिए सिम वेरिफिकेशन के नियमों को और ज्यादा सख्ती इसमें बरती जा रही है, ताकि फ्रॉडर्स व्हाट्सएप, टेलीग्राम और सिग्नल जैसे ऐप से फ्रॉड को कम कर सकें। तीसरा जो बड़ा बदलाव होगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक और एचडीएफसी बैंक जैसे बैंकों ने लोन की दरें कम कर दी हैं, जो 1 जनवरी से प्रभावी हो चुकी हैं। इसी तरह जनवरी से नई फिक्स्ड डिपॉजिट ब्याज दरें भी लागू हो चुकी हैं। ये आपके निवेश को प्रभावित भी कर सकती हैं। चौथा बड़ा बदलाव जो साल 2026 आपकी जेब के लिए लेकर आने वाला है, हर महीने एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम में बदलाव तो होते ही हैं। 1 जनवरी से एलपीजी के दाम में गिरावट या फिर उछाल संभव है, जिसका असर आपकी जेब पर सीधा पड़ सकता है। देखिए, 1 दिसंबर को जो कमर्शियल गैस सिलेंडर के रेट थे 2025 में, वो 10 रुपए की कटौती उसमें देखी गई थी। दिल्ली में उस वक्त ये रेट 1500 के आसपास थे। पांचवा जो बड़ा बदलाव अब आपकी जेब पर सीधा असर डाल सकता है, वो है ऑयल कंपनियों को लेकर। ऑयल कंपनियां हर महीने एलपीजी के साथ ही सीएनजी, पीएनजी और एटीएफ के दाम भी बदलती हैं। 1 जनवरी से एलपीजी के साथ सीएनजी, पीएनजी और जेट फ्यूल यानी कि एएफटी के दाम में बदलाव किए जा सकते हैं। एटीएफ को जेट फ्यूल भी कहा जाता है, जो एक तेज ईंधन होता है। इसके दाम घरेलू और इंटरनेशनल दोनों के लिए अलग अलग तय होते हैं। छठवां बड़ा बदलाव, नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 1 जनवरी 2026 से पूरी तरह से लागू नहीं किया जाएगा, लेकिन सरकार जनवरी तक नए आईटीआर यानी कि टैक्स रिटर्न फॉर्म और नियमों को नोटिफाई करेगी, जो 1 अप्रैल 2026 यानी वित्त वर्ष 2026-27 से लागू होगा। ये पुराने टैक्स कानून यानी कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 की जगह लेगा। नए कानून के तहत प्रोसेस और टैक्स ईयर की परिभाषा में बदलाव किया गया है। आईटीआर फॉर्म को सरल बनाया जाएगा और सिस्टम को सरल भी बनाया जा सकता है। अब 7वां बड़ा बदलाव, उम्मीद की जा रही है कि सरकार जल्द ही 8वां वेतन आयोग प्रभावी कर दे। इसका मतलब है कि 8वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद कर्मचारियों को सैलरी और पेंशन 1 जनवरी 2026 से जोड़कर दी जाएगी। आपको बता दें, 7वां वेतन आयोग 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो गया है। 8वां बदलाव, यूपी जैसे राज्यों में किसानों को पीएम किसान योजना का फायदा पाने के लिए यूनिक किसान आईडी की अब आवश्यकता होगी। पीएम किसान फसल बीमा योजना के तहत अगर जंगली जानवरों से फसल को नुकसान की रिपोर्ट 72 घंटे के अंदर की जाती है तो अब उसे भी कवर किया जा सकता है। फिर 9वां बड़ा बदलाव, भारत में कई प्रमुख ऑटोमोबाइल कंपनियां अपनी गाड़ियों की कीमतों में बढ़ोतरी करने जा रही हैं, जिसमें निसान, बीएमडब्ल्यू, जेएसडब्ल्यू, एमजी मोटर, रेनॉल्ट और एथर एनर्जी ने वाहनों के दाम में 3000 रुपए से लेकर 3% तक बढ़ोतरी करने को कहा था। टाटा मोटर्स और होंडा जैसी कंपनियों ने भी बढ़ोतरी के संकेत अब दे दिए हैं। तो ये ऐसे बड़े बदलाव हैं जो आपकी जेब पर सीधा असर कर सकते हैं। तो आपको क्या लगता है, और क्या बड़े बदलाव आने वाले वक्त में आपकी जेब पर असर करेंगे सरकार, और कौन से ऐसे फैसले लेगी, और आप क्या उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार को ऐसे कौन से फैसले जनहित में लेने चाहिए, वो भी कमेंट सेक्शन के जरिए जरूर बताइए। और साल 2026 आपका बहुत अच्छा गुजरे, इसके लिए न्यूज़ 18 के सभी दर्शकों को ढेर सारी शुभकामनाएं।